नमस्कार मित्रों, आप कुशल ही होंगे। मित्रों, आशा भी करता हूँ कि आप कुशल रहें और सुखी रहें, क्योंकि आप सुखी रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। मित्रों, बहुत सारी विधियों के अलावा करने के बाद व्यक्ति के घर में अधिकांश कलह का वातावरण बना रहता है। यानी किसी न किसी बात पर उस व्यक्ति के घर में कलह होने लगती है, या तो पिता पुत्र में, या पति पत्नी में, भाई बहन में। कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसी दशा में घर के मेंबर या घर के जो मुखिया हैं वो यह सोचने लगते हैं कि हमारे घर में कुछ दैविक प्रकोप है या कोई भूत प्रेत का साया है। मित्रों, आपकी धारणा यह बिल्कुल टोटल गलत है, क्योंकि कोई भी शक्तियाँ या नेगेटिव शक्तियाँ अपने आप नहीं आती हैं। वह हमारे घर के ही ऐसे कारण होते हैं जिनसे नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। अब कैसे बनती है? क्योंकि हम सारे कार्य करते हैं, परंतु हम अपने घर को मेंटेन करने के लिए, यानी उसको संभालने के लिए प्रयत्न नहीं करते और ना उस पर कोई ध्यान देते हैं। तो आज मित्रों, हम यह बताएंगे आपको कि घर का कलेश का वातावरण कैसे खुशहाली में बदले। आपको वह उपाय करने हैं और आप फिर देखिए अपने घर का वातावरण बदलेगा। सबसे पहले आपको यह बात तो विशेष ध्यान रखनी है कि हमारे घर में जो भी कलह का कारण है, किसी के प्रति हो या किसी के द्वारा हो, वह कारण क्या है। आप उन सभी कारणों को जानकर एक डायरी में नोट करें अलग से। फिर आप अपने घर की व्यवस्था करें। एक डायरी बनाएं जो आपका हिसाब लिखने वाली हो, यानी रोजाना जो आप खर्च करते हैं, कमाते तो हैं ही, पर जो खर्च करते हैं उसका ब्यौरा उसमें होना चाहिए। चाहे 10 रुपये करें, चाहे 50 करें, चाहे 100 करें, उसमें आप उसे डेली लिखिए। क्योंकि अधिकांश तो कलह का कारण पैसा होता है। हो सकता है दूसरी बातें भी हों, परंतु पहले हम यहाँ से चलते हैं। जब आप उस डायरी को मेंटेन करेंगे तो कल वाला जो खर्चा हमने लिखा है और फिर आज शुरू हम करेंगे। खर्चा आप शाम तक कभी भी लिख सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं। तो कल वाले खर्चे में हम देखें कि हमने व्यर्थ की खर्चे की जो बातें हैं कितनी की हैं, या कितना हमने बेकार का खर्चा किया है, उसे हम रोकें। क्योंकि जब हम उसे रोकेंगे तो कुछ ना कुछ धन हमारे पास रुकेगा, और जहां हमको खर्च करना चाहिए वहां पर वह कार्य आएगा। इसलिए आपको डेली अपने खर्च को लिखना है और फिर देखना है। तो यह क्रिया तो आपको डेली करना है। अब बात आती है ये कि आप दूसरी जगह पर जहां भी अपने घर परिवार के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, वहां सबको बैठा लें। बैठा कर सबसे नियम से बात करें। बात किस पर होनी है? कलह पर होनी है। किस बात पर कलह है, किस बात का दोष है, किस बात से घर के लोग परेशान हैं, और क्यों बार बार इस तरह की क्रिया हमारे सामने आती है। रोजाना लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, और फिर एक तनाव का माहौल हो जाता है। घर में अनायासी कोई ना कोई तनाव में हो जाता है। सारी बातों को बैठकर फिर उनको आप अपनी बात भी समझाएं कि हमारे पास जितना भी इनकम है उसके हिसाब से हमें अपने घर को चलाना है। अगर आप ये कहते हो कि कर्जा लेकर हम चलाएं, तो कर्जे से और हमारी स्थिति बिगड़ेगी। कर्जा तब लिया जाता है कि जब हमारा कोई विशेष कार्य हो, शादी हो, विवाह हो, मकान हो। इन सब चीज़ों के लिए कर्जा लिया जाता है, और फिर कर्जा को चुकाने का हर महीने हमारे पास व्यवस्था होना चाहिए।
तब हमारा यह रास्ता साफ होता है। ठीक है, यहाँ तक हम सही हो गए। अब आगे हम चलते हैं हमारे घर की स्थिति पर। तो हमारे घर की स्थिति में जो भी हमारे घर में फटा पुराना बेकार का जो सामान है उसे हम हर कीमत पर हटाएं। यानी जो कपड़े हैं, जूते हैं, फेंकने वाले उन्हें फेंक दो, किसी को देने वाले उन्हें दे दो, जो यूज करने वाले उन्हें साफ करके यथास्थान रखो। उसी प्रकार कपड़े हैं, उसी प्रकार जूते हैं, और उसी प्रकार का कोई काठ कबाड़ वगैरह लोहा पत्ती है, उन सब वस्तुओं को आप एक क्रम से यूज करने वाली रख लें और बिना यूज वाली हटा दें। यानी घर को खाली करें, जिससे हमारा घर सुंदर दिखे। घर की समय समय पर थोड़ी सफाई भी करते रहें। और मित्रों, इस क्रिया के बाद आपका मन थोड़ा प्रसन्न भी होगा। घर की साफ सफाई से, सामान को यथास्थान रखने से अब आप सभी लोगों से क्रोधवश ना बोलें। यानी हर समय क्रोध में, गुस्से में आवाज़ बढ़ाकर ना बोलें। थोड़े बोलने के लहजे में प्यार का भाव होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। तो आपके घर की कलह मिटने लगेगी और दुर्भाव जो व्यक्ति के मन में आ जाता है वह नहीं आएगा। आगे आपके घर में कोई व्यक्ति मंगलवार, गुरुवार को दाढ़ी बनाता है, या मंगलवार को स्त्रियां सर धोती हैं, या गुरुवार को साबुन से, निरमा से या किसी भी उससे वस्त्र धोते हैं, तो वह नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु सबसे बड़ा होता है, हमें सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार को भी दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, और मंगलवार को स्त्रियां विशेष तौर से अपने केस ना धोएं। यह क्रिया भी घरेलू क्रिया है, यह कोई बड़े कार्य नहीं है जो हम बता रहे हैं। आप इन्हें करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि अवश्य आएगी। इसी प्रकार आप अपनी जेब में कोई पर्स वगैरह रखते हैं तो उसको भी साफ सुथरा रखें। नहीं रखते तो कोई बात नहीं, अगर रखते हैं तो फटा चिथा इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे आप फेंक दें। और उसमें रखने के लिए आप नोट भी क्रिया से रखें। ऐसा नहीं कि लिए और तोड़ मरोड़ कर उसमें रख लिए उल्टे सीधे, ऐसे नहीं रखना चाहिए। नोटों को क्रिया से रखें, और उसमें हो सके तो माँ लक्ष्मी की एक फ़ोटो भी अवश्य रखें। भगवान की रख सकते हैं, जिससे आपका ध्यान उनके प्रति रहे, सम्मान रहे और आस्था और विश्वास रहे। यह सब क्रिया आपको सोचकर करना है। यानी हर कार्य को आप नियमित करेंगे तो आपके घर की कलह में हमेशा के लिए आवश्यकता से ज़्यादा जो कार्य कर रहे थे आप और कलह हो रहा था, वो फायदा आपको दिखाई देगा। यानी कलह मिटकर आपके घर में खुशहाली का दौर आने लगेगा। अब इसी तरह की बातें यदि आप सोच विचार कर अपने सभी मेंबरों को, सदस्यों को बताएंगे, और सुबह कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, चाहे जिसकी भी करे, गुरु बनाकर किया हो या नहीं किया हो वह तो एक अलग बात है, परंतु आप करते हैं तो उनको भी उसकी आदत डालें। 5 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट खड़े होने की, और भगवान के प्रति आस्था रखें। गलत कार्यों का हमेशा गलत परिणाम होता है, और हमेशा आदमी को अपने घर के प्रति थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। क्योंकि समय समय पर स्थितियां बदलती रहती हैं। कभी कभी हमारी शक्तियां जो अंतरिक्ष की हैं वह भी घर गृहस्थी और व्यक्तित्व को बदल देती हैं। इसीलिए हम हमेशा सावधान होकर कार्य करें, क्योंकि मौसम के अनुसार भी व्यक्ति में बदलाव आ जाता है, शारीरिक व्याधियां आ जाती हैं। उनसे भी हमें अपने शरीर की सुरक्षा करते हुए जीवन यापन करना है, तो हमारे घर में कलह का कारण नहीं होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति घर में बीमार होता है तो एक कार्य छोड़कर उसे दिखाने अवश्य जाना पड़ता है, जिससे दूसरे कार्य की बिगड़ने की संभावना रहती है। इसीलिए
हर व्यक्ति को मेंटेन होकर चलना है। कोई ऐसी वस्तुएं ना उपयोग करें जो मौसम के अनुसार शरीर को व्याधि पहुंचाएं। आप हमेशा अपने शरीर को इस तरह से ढालिए जो हमेशा तंदुरुस्त रहे, और आवश्यक यह है कि एलोपैथिक दवाओं का कम प्रयोग करें, योग क्रियाएं करें, या साधारण जो देसी दवाएं हैं उनका प्रयोग करें, और एकदम हड़बड़ा के ज़्यादा दवाई ना खाएं। मित्रों, यह कार्य आप करेंगे तो आपके घर की निश्चित ही वृद्धि होगी और आपका सुकून भी वृद्धि की ओर जाएगा। घर में कलह नाम की कोई कभी बात ही नहीं होगी। मित्रों, यह आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यही मेरी आपसे विनती है। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।